हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आज मैं आपके सामने पेडल इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। सुन, पेडल इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास कर्व दे रखा है और उस कर्व पे अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो सुन, पोल से उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसको हम यहाँ पे रेडियस वेक्टर भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं। अब सुन, जो पोल होता है उस पोल से उस टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो सुन, जो P है और R है इसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम पेडल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और आज उसी के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। किसी भी कर्व को हम कैसे उसकी पेडल इक्वेशन वहां पे निकाल सकते हैं, प्लस बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सुन, शुरू करते हैं। तो हम पहले यहां समझने की कोशिश करेंगे पेडल इक्वेशन हमारे पास यहां पे क्या होती है, प्लस हम यहां पे एक डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क भी समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से जो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है या लेंथ ऑफ आर्क वाला टॉपिक उससे कनेक्टेड है। पर पहले हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि सुन, जो हमारे पास पेडल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सुन, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार ये हमारे पास कोई भी एक कर्व गिवन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व दे रखा है, क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व पे कोई भी हमारे पास एक टेंजेंट खींची हुई है, राइट। मान लीजिए हमारे पास क्या, एक टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या, एक टेंजेंट है और हम जानते हैं ये जो एंगल होता है इसको हम शाई से बोलते हैं। खैर इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है ना। सुन, यहाँ से जब इसको इससे मिलाते हैं तो यार ये हमारे पास ये क्या होता है, सुन, आर होता है, क्लियर है। प्लस अब समझना है, सुन, ये जो हमारे पास टेंजेंट है इसके ऊपर इस पोल से हम अगर परपेंडिकुलर डालें, ध्यान दीजिएगा, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, हमने क्या करा, सुन, इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला तो सुन ये जो लेंथ होती है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पी का आर में रिलेशन या पी का आर के साथ रिलेशन जो होता है वो पेडल इक्वेशन कहलाता है। आपको एग्जाम में इस कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि इस कर्व की पेडल इक्वेशन क्या होगी, मतलब इसकी लाइक पोल से टेंजेंट और जो रेडियस वेक्टर है उसके बीच में क्या रिलेशन है, आपको ये पता करना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सुन, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, जहां पर मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास रेडियस वेक्टर होता है और जो टेंजेंट वेक्टर होता है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। सुन, ये फाई एंगल होता है, अगर आप देखेंगे तो ये फाई है, तो सुन ये भी हमारे पास क्या होता है, फाई एंगल होता है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समझने की कोशिश करिए, इसमें मुझे करना क्या है यार, मैं क्या करना चाहता हूं भैया, मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में मुझे आर और पी में रिलेशन मिल जाए। सुन, ये हमारे पास, अगर मैं यहां समझाना चाहूं, सुन ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखेंगे, है ना, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल फाई ये दे रखा है, ये हमारे पास 90 है। तो हम जानते हैं, सुन, ये हमारे पास बेस होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या है, सुन, हाइपोटेनियस है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं। चूंकि यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास फाई है, तो मैं अगर आपके सामने यहाँ लिखूंगी साइन फाई, तो क्या होता है, सुन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास पी है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या दे रखा है, सुन, आर दे रखा है। तो यार यहां से हमारे पास पी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर साइन फाई जो होगा ये हमारे पास क्या होता है, सुन, एक पेडल इक्वेशन होती है कर्व की, है ना। मतलब पी और आर में रिलेशन हम लिखते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यह पूरा का पूरा पोलर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये साइन फाई हटा दूं, तो बेटा हम जानते हैं कि फाई जो होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फाई होता है मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर डी थीटा बाय डी आर में। तो यार जैसे ही करके मैं अगर यहाँ पे साइन फाई को मैं टेन फाई में कन्वर्ट करके ये यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा भैया, क्लियर है। तो भाई वही काम करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो देखो शांति से सुनना मेरी बात, है ना, समझने की कोशिश करना, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये आएगा आर स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर फाई। सुन, साइन स्क्वायर फाई को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर में, फिर कॉस को मैं लिख दूंगा सेक में, सेक को लिख दूंगा टेन में, कहानी हो जाएगी। अगर आपकी मन में इच्छा है कि यार गुरुजी कितनी माथापड़ी करनी पड़ रही है, तो यार हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं कि यार यहां से एक ट्राइंगल बना लें, है ना। हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे भी हम कर सकते हैं इसको, क्लियर है, कि परपेंडिकुलर बेस करके हम पता लगाते हैं। देखो मैं अगर आपके सामने एक तरीका और बताऊं तो यार ये हमारे पास होता है, सुन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सुन ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, दैट इज आर डी थीटा, और ये हम ले लें यहाँ पे डी आर। तो सुन यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, सुन, आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर, राइट।
तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सुन साइन फाई निकालना। तो साइन फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये आएगा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, राइट। तो एक काम करते हैं, सुन डी थीटा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो साइन फाई हमारे पास क्या होगा, सुन आर और डी थीटा स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। भैया ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ टिका देता हूँ। जैसे ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ लगाऊंगा तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी कर दो, सुन ये रखेंगे तो यार ये हो जाएगा आर और इसका स्क्वायर, सुन ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होगा। भैया क्लियर है ना। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो है ना, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर करें तो यार ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सुनिए आर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, आर पावर 4 हो जाएगा भैया, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास क्या होता है, पोलर में पेडल इक्वेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुनो हमारे पास किसी भी कर्व की जो पेडल इक्वेशन होती है उसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज 2a अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा, और आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी पेडल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पेडल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे होती क्या है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि हमारे पास मैं बताऊँ 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे होता है आर पावर 4 एंड डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, राइट। तो सुन क्या करते हैं हम डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सुन पुट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। और आर की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। तो सुन यहाँ पे हम करेंगे आर के रेस्पेक्ट तो माइनस का 2a अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट किया, और कोस का करेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे हम बात करेंगे तो यार डी आर बाय डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन माइनस का 2a हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, तो जैसे ही वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर पावर 4, और बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो यार ये हो जाएगा आर पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हम यहाँ पे ध्यान दें तो सुन आर स्क्वायर से आर पावर 4 से आर पावर 4 हमारे पास क्या हो गया, सुन कैंसिल हो गया। और 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, तो तुम क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन आर की वैल्यू अगर आप देखें तो सुन 1 अपॉन आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2a हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि हमें p और r में रिलेशन चाहिए तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ सुन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, सुन ये 4a स्क्वायर होगा। तो एक काम करते हैं, सुन सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, मुझे लगता है ना कॉस थीटा रखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी चाहिए। तो यार ये हमारे पास सही नहीं रहेगा। सुन हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, सुन 2a अपॉन आर एंड आई थिंक ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2a अपॉन आर आ जाएगा। तो यार ये हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये आएगा सुन 4a स्क्वायर, है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड सुन यहाँ पे 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, सुन 1 माइनस 2a अपॉन आर का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। सुन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो ये आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, है ना, ये आएगा 1 अपॉन 4a स्क्वायर। सुन इसको खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस ये आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, है ना, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये आएगा हमारे पास 4a अपॉन आर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 1 से 1 हमारे पास क्या होगा, सुन कैंसिल हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो भैया हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन पी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। देन हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। सुन ये 1 अपॉन 4a स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रही है। सुन यहाँ पे अंदर गया, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सुन वैल्यू तो प्लस की आएगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4a से 4a कैंसिल, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये r बाय a हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप देखोगे सुन 1 अपॉन आर स्क्वायर से 1 अपॉन आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए,
है ना। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा, तो पी हमारे पास क्या होगा सुन, अंडर रूट ऑफ आर ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा सुन, इसकी पेडल इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सुन, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क की बात करी जाए तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लेंथ ऑफ आर्क को हम कैसे लिखते थे। अगर आपको याद हो, मैंने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा रखा है। तो डी एस इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है सुन 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x1 से x2 सुन ये होता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ डी एक्स से डेरिवेटिव कर लूँ तो हम जानते हैं यार इसको ऐसा लिख सकते हैं डी एस बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। इस सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए, अगर मैं x की जगह y कर दूंगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार भैया, ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लूँ सुन, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया डी एक्स बाय यहाँ पे डी टी ले लें हम लोग, तो सुन ये होता है हमारे पास डी एक्स बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है। सुन याद हो आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ले लूँ तो सुन यहाँ पे आएगा डी आर बाय डी थीटा अंडर रूट ऑफ ये आता है सुन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आपको किसी की भी वैल्यू पूछ ले, आपको मान लीजिए आपको डी एस बाय डी एक्स की वैल्यू पूछ ले, या डी एस बाई डी टी की वैल्यू पूछ ले, या डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू लिखे, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, फार्मूले होता है। एक्चुअली पूरा का पूरा लेंथ ऑफ आर का कंसेप्ट, बस इंटीग्रेशन हटा दो और यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। ये चीजें मैंने आपको बता रखी। जैसे हमारे पास दे रखा है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एस बाय डी थीटा। तो ये डी एस बाय डी थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है यार भैया, ध्यान दीजिएगा। तो ये होती है अंडर रूट ऑफ सॉरी आर स्क्वायर, है ना। क्या होता है सुन, आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो हम जानते हैं डी आर बाय डी थीटा जो होता है वो माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा भैया, है ना। वैल्यू पुट कर दो यार यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा डी एस बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये आर स्क्वायर, और इसमें ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें ए को बाहर निकाल लो और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो सुनिए आएगा रूट 2 ए एंड अंडर रूट ऑफ ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना, याद है ना बेटा। इसकी वैल्यू 1 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सुन, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, की पावर 1 बाई 2, है ना। तो ये रूट 2 हो जाएगा, रूट टू हमारे पास 2 हो गया 2a कॉस थीटा बाई 2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू होती है। तो किसी भी की वैल्यू हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, द पेडल इक्वेशन ऑफ आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो सुन अभी मैंने आपके सामने ए इज इक्वल आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा का पेडल इक्वेशन बताया था। यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे क्या रहा है सुन, माइनस आ रहा है। तो सुन यहाँ पे माइनस है, वहाँ प्लस था, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता क्या है। तो सुन फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस पी स्क्वायर, यह आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर पावर 4 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। सुनिए हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे डी आर बाय डी थीटा निकाल लेंगे ना। सो डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ए एंड ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, पर हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास थीटा नहीं चाहिए यार, है ना, क्योंकि ये थीटा जो है ना ये हटाना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते, चलो वैल्यू पुट करते फिर हम दिमाग लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चूंकि मुझे क्या करना है, इस थीटा को एलिमिनेट करना है ना। जैसे थीटा को एलिमिनेट करूंगा और आर की फॉर्म में रखूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4। सुनिए जो साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हम क्या करेंगे सुन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं सुन यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो ये आएगा सुन यहाँ पे 1 माइनस आर बाय ए आएगा, है ना। ये सुनिए आर बाय ए, कॉस थीटा इधर गया और आर बाय ए उधर गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना। जैसे ही वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो सुनिए आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 एंड 1 माइनस सुनिए आएगा 1 माइनस आर बाय ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर पावर 4 1 माइनस सुनिए आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 आर बाय ए, है ना।
सुनिए हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r²। एंड यहाँ से हमारे चलो 1/r² तो एज इट इज रहने दो। सुनिए जब अंदर की तरफ जाएगा तो आप देख रहे हो, सुनिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, एंड यहाँ जाएगा सुन a² से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस का 1/r² होगा। सुन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो सुन यहाँ पे ये a से a कैंसिल होगा तो a ऊपर आएगा और 2 भी आएगा सुन यहाँ पे, और ये r से होगा तो सुन ये r³ हो जाएगा। राइट? अगर आप देखो सुन ये से ये भी कैंसिल हो गया तो 1/p² इज इक्वल टू ये आएगा 2a/r³। सुन p² की जो वैल्यू होगी वो होगी r³/2a, या हम ऐसा लिख सकते हैं सुन 2a p² इज इक्वल टू r³। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी पेडल इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो r³ इज इक्वल टू 2a p², है ना यार, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि सुन ds/dx, तो यार हम जानते हैं सुन ये हमारे पास क्या होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, लाइक लेंथ ऑफ आर्क वाला कंसेप्ट, है ना। सुन ये बोल रहा है कि अगर ds/dx y इज इक्वल टू log cos x है ना, तो भैया हम जानते हैं कि जो हमारे पास ds/dx की वैल्यू होती है वो क्या होता है सुन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट? और हम जानते हैं सुन dy/dx की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो यार ये आएगा log का होगा 1/cos, और cos का होगा फिर माइनस का साइन, तो आई थिंक ये हमारे पास होगा माइनस का 10x। राइट? ध्यान दीजिएगा क्या होगा सुन, माइनस का 10x। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, है ना, तो यार ये आएगा ds/dx इज इक्वल टू, चूंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सुन tan² x हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है sec² x, तो sec x हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो सुन यार हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेडल इक्वेशन ऑफ r इज इक्वल टू a e⁻m², है ना। तो हमारे पास जो पेडल इक्वेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है सुन 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यार यहाँ पे वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो यार हमारे पास dr/dθ की जो वैल्यू होगी वो आएगी m⁴e⁻m²। अब चूंकि हमें यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है तो एक काम करते हैं, e⁻m² की वैल्यू हमारे पास क्या होता है सुन e⁻m² जो होता है वो r/a होता है, तो हम रख ही देते हैं ना, ताकि बार में माथा फोड़ी नहीं, है ना। या एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू वैसे ही मुझे लगता है कि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा पूरी की पूरी, है ना, सुन ये जो वैल्यू है ना यार, ये जो वैल्यू ये पूरी की पूरी हमारे पास r के बराबर है ना, तो सुनिए mr हो जाएगा, बस खत्म बात, है ना। ये वैल्यू को उठा के रख दीजिए, क्योंकि जब भी हम पेडल इक्वेशन निकालते हैं ना सुन, हमें यहाँ पे p और r में रिलेशन चाहिए, हमें थीटा एलिमिनेट करना होगा। राइट? ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आपने पेडल इक्वेशन का एक फार्मूला और बताया था, सर वो तो बताया नहीं कब यूज करना, दैट इज p इज इक्वल टू r sin phi, है ना। ये वाला तो आपने बताया नहीं बेटा, जब हमारे पास फाई एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है ना, तो फिर हमें थीटा वाला यूज करना पड़ेगा। अगर फाई दे रखा होता है ना तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? बस ये आपको समझने की आवश्यकता है ना। तो सुनिए आएगा 1/r², ये आएगा 1/r⁴ और dr/dθ का होल स्क्वायर। राइट? तो सुन यहाँ पे हमारे पास dr/dθ की वैल्यू mr आ रही है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सुन m² r² हो जाएगा। राइट? है ना, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब आप देखेंगे तो यार 1/p² 1/r², बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा m² अपॉन r, क्योंकि r कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1/p² इज इक्वल टू 1 + m² एंड r² होगा। बेटा उल्टा कर दो तो p² इज इक्वल टू r² अपॉन 1 + m² हो जाएगा। बेटा अंडरूट ले लो, ये आएगा r √1 + m² आ जाएगा। राइट? यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका रिलेशन हो जाएगा। आई थिंक हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ds/dx पूछ रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c। यार भाई सिंपल है यार, है ना। क्या करेंगे सुन, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है सुन, ds/dx इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ds/dx एंड 1 + बेटा इसका डेरिवेटिव निकालो, है ना। तो सुन dy/dx, है ना, तो cos का होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x/c, और x/c का होता है 1/c। बेटा c से c कैंसिल, तो यार ये साइन हाइपरबोलिक x/c, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c हो जाएगा, और 1 + साइन स्क्वायर x/c जो होता है वो cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c होता है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी सुन, √, ये आएगा हमारे पास cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c हो जाएगा। तो यार ये cos हाइपरबोलिक x/c हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सुन, सी ऑप्शन हमारे पास
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन, आज के लिए इतना ही काफी। मुझे लगता है कि पेडल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू एंड बाय बाय। क्लासेस कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।